Good morning students. Today we will do exercise 11.2 chapter construction. आज हम exercise 11.2 करेंगे construction chapter की और इसमें हम सीखेंगे कि how to draw tangents from external point, कि external point से tangents कैसे draw की जाती हैं. Chapter 10 में हमने रिजल्ट किया था कि tangents length of tangents from external point are equal, कि हमने किया था कि tangents बनती हैं external point से, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है. बट इस चैप्टर में हम उनको बनाना सीखेंगे. एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 11.2 का. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. आपने पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ, 6 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कीजिए और सर्कल ड्रॉ कर दीजिए. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेती हूँ. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. देखो बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं. पहले आप शॉर्ट से सुन लीजिए. अब हमें सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक्सटर्नल पॉइंट से. इसका मतलब बाहर कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा. ठीक है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा जो हमें वो गिवन करेगा, हमें देगा वो पॉइंट, और हम उस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा. ओके बच्चे, तो जब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो वो जो लाइन सेगमेंट बना है जिसको हमने सेंटर से ड्रॉ किया था उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिला रहा है उसका हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और उसके बाइसेक्टर वाले पॉइंट से यानी कि मिड पॉइंट पर हम अपनी कंपास को रखेंगे और एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे. और दोनों सर्कल दो पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट करेंगे और एक्सटर्नल पॉइंट से उस पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जरूरी है. उस लाइन सेगमेंट का जो लाइन सेगमेंट सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिला रहा है. ठीक है, किस लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, उस लाइन सेगमेंट का जो हमारे सेंटर को और जो पॉइंट एक्सटर्नल में है, बाहर जो पॉइंट है, उस लाइन सेगमेंट, उस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना है. अब सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये हमारा सेंटर था O. उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर. अब हम सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे. देखो, आप लोगों के पास स्केल होगा, स्केल से आप 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लेंगे. तो कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर दूर हम एक पॉइंट लेंगे. ये स्केल से मैं 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लूंगी. ये O से लेके ये 10 सेंटीमीटर तक. इसको मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ जो मैं चाहूं. मैंने इसको OA नेम दे दिया. क्या नेम दे दिया, OA. ठीक है, तो मेरा सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बना, टेक अ पॉइंट A 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर. ठीक है, हमने A पॉइंट लिया 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर. देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि हम एक्सटर्नल पॉइंट और ये सेंटर को ज्वाइन कर देंगे और जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या बनाएंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA. OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे और आर्क्स लगाएंगे ऊपर की, O से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, A से भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA which
bisect OA at point M, जो उसको कौन से पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, M पॉइंट पर। ये M आ गया हमारा, ठीक है बेटा। अब M को सेंटर लेंगे, M को क्या लेंगे हम, सेंटर, और OM रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देख रहे हैं, फोर्थ, टेकिंग M as center and radius OM equal to AM, taking M as center and radius OM equal to AM, draw a circle which cuts the previous circle at x and y। जो प्रीवियस सर्कल को कहाँ कट कर रहा है, x पर और y पर कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, x पर और y पर। ज्वाइन ax एंड ay, ज्वाइन ax एंड ay, ax और ay को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ax को ज्वाइन कर दिया मैंने और ay को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये चाहे लंबा कर लीजिए इसको, लेकिन इसको टच करता हुआ जाएगा ये। ज्वाइन ax एंड ay, ax एंड ay are tangents from external point, ठीक है। ax एंड ay are tangents from external point। देखो दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ, वैसे तो आपको जो ये मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे टेंजेंट्स को बनाने के लिए। बस आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि टेंजेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, जो कौन सी लाइन सेगमेंट का, जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और जो हमारा सेंटर है उसको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है। और फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां हमारे लाइन सेगमेंट को कट करेगा वहां पर हम अपनी कंपास रखेंगे और रेडियस OM या OA ले लेंगे, MA ले लेंगे और एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करेगा और उन दोनों पॉइंट्स को हम एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएंगी, टेंजेंट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो बेटा आप थोड़ा सा अगर आपको टफ लगता है तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बार बार देखना और उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है किसके ऊपर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, कहां से, एक कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। ओ पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा आपको मेजर लेंथ भी करनी थी, टेंजेंट की लेंथ भी मेजर करनी थी आप लोगों को, तो वो रह गई है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस क्वेश्चन में बता दूंगी। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो अब आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल हमारे वो सर्कल्स होते हैं जिनकी रेडियस, जिनका सेंटर सेम होता है। क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि एक ही पॉइंट से हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल के लिए मैंने अपना ये लिया, यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं इस तरह से, ठीक है। ये सर्कल मैंने एक ड्रॉ किया दिस वे, और यहीं पर मैं अपनी कंपास रखूंगी और एक और सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, तो ये मेरे क्या बन गए, कंसेंट्रिक सर्कल। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O। कि draw 2 circles of radius 4 centimeter
एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O। तो अब हमने क्या किया कि O को सेंटर लेकर 2 सर्कल बना लिए। अब हमें जो टेंजेंट्स बनानी है वो क्या, कौन से सर्कल के ऊपर बनानी है? 4 सेंटीमीटर के सर्कल के ऊपर बनानी है। तो जो आपका ये OA हमारा क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। और हमें टेंजेंट जो है वो इस वाले सर्कल पर बनानी है। तो जो A है हमारा वो क्या हो जाएगा? पर एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA। OA का हमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। O पे कंपास रखी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, फिर B पे कंपास रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे वाली को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच कट्स OA, या कट्स की जगह बाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं, विच बाइसेक्ट OA एट पॉइंट M। जो हमारी OA को कहां कट कर रहा है? M पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टेकिंग M एज सेंटर, and radius OM equal to MA, draw a circle। ये लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। which cuts the circle of radius 4 centimeter at X and Y। जो हमारे 4 सेंटीमीटर का जो हमारा सर्कल था, रेडियस का जो सर्कल था, उसे किस पॉइंट पर कट कर रहा है? X और Y पर कट कर रहा है। ज्वाइन AX एंड AY, ज्वाइन AX एंड AY, AX and AY are required tangents। AX और AY हमारी क्या है? रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब हमें नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें इनको क्या करना है? ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, कि एक्चुअल कैलकुलेशन करके हमें इनकी मेजरमेंट को वेरीफाई करना है। तो AX और AY को पहले हम ज्वाइन कर देते हैं, ये AX और AY ये होगी हमारी। अब हमें मेजर करना है, पिछले क्वेश्चन में भी हमें मेजर करना था, ये कितनी है। हम अपनी कंपास को A से लेके X पॉइंट तक ओपन करेंगे और वो देखेंगे कितने सेंटीमीटर है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन से ये कैसे होगा? देखो बेटा, 10th चैप्टर में हमने क्या किया था? जो आपका रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने क्या किया? ज्वाइन वेरिफिकेशन बाय एक्चुअल मेजरमेंट, वेरिफिकेशन बाय एक्चुअल मेजरमेंट, ज्वाइन OX। OX को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। OX को जो मैंने ज्वाइन किया, ये एंगल 1 क्या आ गया मेरा? 90 डिग्री। ज्वाइन OX तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मेरा OXA, तो इन राइट ट्राइंगल OXA मेरा क्या बन गया? राइट ट्राइंगल बन गया। यहाँ 90 एंगल है तो ये मेरा बनेगा हाइपोटेनियस। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। OA मेरी क्या है? 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग सर्कल। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू OX 4 स्क्वायर
प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ 36 इज इक्वल टू 16 प्लस ए एक्स स्क्वायर। 36 माइनस 16 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो 20 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो 20 की वैल्यू हमारी, अगर मैं इसका बनाती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स, या मैं 20 का रूट ही निकाल लेती हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू रूट 20 का मैं रूट निकालती हूँ। 4 4 जा 16, 4 पॉइंट लगाया, ऊपर भी डबल 0, 4 का डबल 8, 4 का हमने डबल लिया 8, ये किस पे जाएगा आपका 5, 8 5 जा 44 पे, 4 4 जा 16, 1 करी 33। अगर मैं 5 पे करती 5 5 जा 25, 40 42 हो जाता बेटा। तो इसलिए मैंने 4 से किया, 4 9 में से 3 गए 6, 64। तो इसको अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मोर देन हाफ बचता है आपका, इससे ज्यादा आ जाएगा तो हम +1 कर देंगे। तो आपकी ए एक्स क्या आएगी 4.5 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स कितनी आएगी 4.4 और 4.5 के बीच में आएगी। आपकी एक्चुअल मेजरमेंट से भी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। ये हमने उसने एक्चुअल मेजरमेंट से ही कहा था, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन से किया हमने। कैलकुलेशन से किया है आपका, जब आप मेजर करोगे तब ये 4.5 ही आनी चाहिए, और कैलकुलेशन से भी हमारी कितनी आनी चाहिए 4.5 आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, मेजर करनी थी। अब अगर मैंने एक को मेजर कर दिया तो दूसरी सेम होती है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट्स बनती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो दैट्स वाई कि ये 4.5 अगर ax है तो ay भी क्या होगी 4.5 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसको मेजर करना था, और हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा ठीक है ये गलत। ये चीज जो मैंने आपको फेयर में करके दिखाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्चुअल कैलकुलेशन से इसे वेरीफाई करो। तो ये चीज हम रफ में करके, रफ में करके सीधी सी बात है, जो आपकी एक्सटर्नल पॉइंट वाली लाइन होगी उसका स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे रेडियस का स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, लेकिन ये काम आप फर्स्ट क्वेश्चन में फेयर में नहीं दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे, रफ में दिखाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये मेरा सेंटर है ओ। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameter at a distance of 7 centimeter from the center। आपको सेंटर से 2 पॉइंट लेने हैं जो कितनी दूर होने चाहिए सेंटर से 7 सेंटीमीटर। डायमीटर से दोनों तरफ बढ़ाने हैं, मतलब राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो ये मैंने दोनों तरफ जो है वो 7 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर देती हूँ। और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इनको मैंने नेम दे दिए P and Q। क्या नेम हो गए इनके, P and Q। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर था, सेंटर से हमने बाहर की तरफ 2 पॉइंट ले लिए P and Q, जो सेंटर से कितनी दूर होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। OP भी 7 होना चाहिए और OQ भी 7 होना चाहिए। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on extended diameters such that OP equal to OQ equal to 7 centimeter। अब हम करें ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P and Q। अब हमें टेंजेंट्स बनानी है इस सर्कल के साथ, दोनों पॉइंट से, P से भी और Q से भी।
सबसे पहले मैं ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूँ, ये दिस वे, ओ से मैंने लगाई है आर्क, ये और ये, इधर से भी पी से भी, दिस वे और दिस वे। इसको नेम दे दीजिए एम। इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। Draw perpendicular bisector of OP which bisect OP at point M। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाना है? ओपी का। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बनाने का मतलब क्या हुआ कि ओ से आर्क लगाइए और पी से आर्क लगाइए। कहां से आर्क लगाएंगे? ओ से और पी से। ठीक है, अब ये आपको एम पे कट कर रहा है, तो एम पे मैंने कंपास रखी और सर्कल ड्रॉ कर दिया। दिस वे, जो हमारे इसको कहां कट कर रहा है? एक्स पर और वाई पर। पी एक्स को ज्वाइन कर दिया और पी वाई को ज्वाइन कर दिया। जैसे हम अपने पिछले क्वेश्चन में मैंने एक तरफ का परपेंडिकुलर बाइस आपका टेंजेंट्स बनाई है, इनको आप लंबा भी कर लीजिए तो और सुंदर लगती है ये बनी हुई। तो फोर्थ पॉइंट में फ्रॉम एम एंड रेडियस OM equal to MP, draw circle which cuts the previous circle at X and Y. Join PX and PY. These are tangents from point P। ये हमारी point P से tangents बन गई है। अब हमें Q से बनानी है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? सिक्स। Now draw perpendicular bisector of OQ which bisect OQ at point N। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनाएंगे, ऊपर नीचे, ओ से भी, ऊपर और नीचे। और जहां पर इसको बाइसेक्टर है, इसको क्या करेंगे? एन नेम दे देंगे। क्या नेम दे देंगे? एन। अब टेकिंग एन एज सेंटर एंड रेडियस ON equal to NQ, draw a circle which bisect OQ at draw a circle which cuts the previous circle at, अब इसको R and S। अब यहां सर्कल रखकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पहले वाले सर्कल को कहां टच करेगा? R पर और S पर। ज्वाइन
QR and QS. Join QR and QS. These are required tangents from point Q. देखो इस सम में आपके समझ लीजिए एक ही सम में दो सम्स हैं, ठीक है। आपको एक बार लेफ्ट की तरफ टेंजेंट बनानी है और एक बार आपको राइट की तरफ टेंजेंट्स बनानी है। पहले आप एक लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर टेंजेंट्स बनाएंगे, फिर दूसरे से। अगर हम दोनों की इकट्ठी बनाते हैं तो कई बार हमारी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाती है किसको मिला है। और जब मैं इन लाइंस को, इन टेंजेंट्स को लंबा ले जाती हूँ तो ये दोनों जब आपस में कट करती हैं तो एक अच्छी सी शेप लगती है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप टेंजेंट्स को हमेशा एक्सटेंड करो आगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने सर्कल बना दिया और ये मेरा सेंटर है। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो टेंजेंट्स हैं जहां पर मीट करती हैं वहां पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। अभी तक हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी वो कैसे ड्रॉ की थी बेटा, कि हमें क्या गिवन था, सेंटर गिवन था और हमें एक्सटर्नल पॉइंट गिवन था। तो हमने सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी थी। बट अब हमें एक्सटर्नल पॉइंट नहीं गिवन है, बट हमें वो बता रहा है कि दोनों जो टेंजेंट जहां पर मीट करती हैं वहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। चैप्टर 10 में हम लोगों ने किया था कि जो टेंजेंट का एंगल और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल एट सेंटर, इन दोनों का सम कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है टेंजेंट्स के बीच में वो क्या है, 60 डिग्री। तो मैं निकालूंगी एंगल एट सेंटर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। अब मैं सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना लूंगी, 120 डिग्री का। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर draw an angle of 120 degree at center which meets the circle at point B. Which meets the circle at point B. अब हमें टेंजेंट बनानी है और टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बी ओ पे हमने ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर ओ विच मीट्स द सर्कल एट पॉइंट बी। अब जो ए और बी पॉइंट है वो हमारे क्या बनेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे। तो हम ए और बी दोनों पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ड्रॉ एंगल of 90 degree at points A and B. A and B पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये इस तरह से,
सिमिलरली बी पे भी बना लीजिए। The lines of these angles meet at point P. PA and ये जहां पे मिल रहा है उसको मैंने P नेम दे दिया। PA and PB are required tangents which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, पी और पीबी जो है हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं जो एक दूसरे पर जहां मीट करती हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देखो जब हमें एक्सटर्नल पॉइंट नहीं गिवन होगा तो हमें एंगल गिवन होगा, या तो हमें सेंटर का एंगल गिवन होगा या फिर जहां पर दोनों हमारी मीट कर रही हैं टेंजेंट वो एंगल हमें गिवन होगा। अगर हमें सेंटर का एंगल गिवन होगा तो हम डायरेक्ट वो एंगल बना लेंगे, और अगर हमें सेंटर का एंगल गिवन नहीं होगा तो हमें एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स गिवन होगा, तो उसे हम 180 में से माइनस करेंगे और सेंटर का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और सेंटर पे हम एंगल बना देंगे। वो एंगल हमारे सर्कल को जहां टच करेगा उस पॉइंट पर, और जहां पर हमारी रेडियस सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वो एंगल जहां मीट करेंगे वहां पर अपने आप 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप इसको मेजर करके देख सकते हो। अगर आपका ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इट मीन्स आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आपका एंगल 60 डिग्री का नहीं बन रहा है तो आप दोबारा ट्राई करोगे, क्योंकि कहीं ना कोई गलती है। और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार लगभग ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सिर्फ आपको एंगल चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे 60 का गिवन है तो आपको 70 का आ जाएगा, तो 180 माइनस 70 आप 110 का एंगल बना लोगे, और जो 110 का एंगल है वो आपका कंपास से नहीं बनेगा, उसको किसकी हेल्प से बनाओगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे। ठीक है, इस जो अब आपको मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको ये कंस्ट्रक्शंस बनानी है, कहीं पे गलती होती है तो आप इसको अगेन बनाइए, बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी प्रैक्टिस डिमांड करती हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी बिल्कुल अच्छे से बननी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।